नमस्कार, मैं भृगु शंकर पांडे अपने बिजनेस चैनल बीएस पांडे वे ऑफ सक्सेस पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो हमारे लिए एक डिस्ट्रीब्यूटर के लिए कई मामलों में बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। हमारा आज का सब्जेक्ट है फाउंडेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। जैसा कि हम जानते हैं, डायरेक्ट सेलिंग जो है आज के समय का एक बहुत बड़ा उभरता हुआ व्यापार है और इस व्यापार में हम अपने उम्मीदों को किस तरीके से, अपने सपनों को किस तरीके से पूरा कर सकते हैं, इसके लिए इस सिस्टम को जानना बहुत जरूरी है। प्रिय दोस्तों, फाउंडेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग का मतलब हुआ डायरेक्ट सेलिंग का आधार। डायरेक्ट सेलिंग का आधार क्या है? तो डायरेक्ट सेलिंग जो है, इसको सबसे पहले हमको समझना होगा कि किस तरीके से डायरेक्ट सेलिंग में हम अगर काम करें तो हमें कामयाबी मिलेगी। तो इसके लिए हम आज कुछ विषयों पर चर्चा करेंगे। डायरेक्ट सेलिंग के लिए, डायरेक्ट सेलिंग में कामयाब होने के लिए जो मूल चीजें हैं वो 3 चीजें हैं। यानी फाउंडेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग का मतलब हुआ कि हमारे पास 3 तरह के नॉलेज होना चाहिए। डायरेक्ट सेलिंग का जो आधार है वो 3 चीजों पर निर्भर है। पहला बेसिक नॉलेज, दूसरा आपका टेक्निकल नॉलेज और तीसरा प्रैक्टिकल नॉलेज। अगर हमारे पास डायरेक्ट सेलिंग का बेसिक नॉलेज है, डायरेक्ट सेलिंग का हमारे पास टेक्निकल नॉलेज है और डायरेक्ट सेलिंग का अगर प्रैक्टिकल नॉलेज है तो निसंदेह हम इस सिस्टम में कामयाब होंगे और जबरदस्त तरीके से बड़ी कामयाबी को हम पाएंगे। अब जब से ये बेसिक बिजनेस, ये बेसिक नॉलेज, टेक्निकल नॉलेज और प्रैक्टिकल नॉलेज क्यों जरूरी है? क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग में बिजनेस बिल्डिंग, लीडर बिल्डिंग और टीम बिल्डिंग, ये 3 महत्वपूर्ण चीजें होती है। डायरेक्ट सेलिंग में 3 महत्वपूर्ण चीजें होती है: बिजनेस बिल्डिंग, लीडर बिल्डिंग और टीम बिल्डिंग। अब इन 3 चीजों के लिए अगर कोई सबसे बेहतरीन चीज है तो उसका नाम है DTW। डिस्ट्रीब्यूटरों को अलग अलग तरीके से हम एक्टिविटी कराएं, उनकी मीटिंग कराएं, होम मीटिंग करें, अलग अलग तरीके से चीजें, अलग अलग तरीके से, अलग अलग माध्यमों से हम उनको ट्रेंड करने के बजाय एक प्लेटफॉर्म पर अगर हम लाना चाहें तो उसके लिए सबसे बेहतर जो विकल्प है वो है DTW। यानी अगर हमें डिस्ट्रीब्यूटरों को बेसिक नॉलेज, टेक्निकल नॉलेज और प्रैक्टिकल नॉलेज, तीनों नॉलेज अगर हमें देना है तो इसके लिए हमारे लिए सबसे बेहतरीन जो प्लेटफॉर्म है वो है DTW। अब DTW जो हमारे लिए बहुत ही बेहतरीन नॉलेज है वो क्यों है? आपके शहर में कई ऐसे डॉक्टर होंगे जिनके पास बहुत सारे पेशेंट होंगे और कई ऐसे डॉक्टर होंगे जिनको इंतजार करना पड़ता होगा। कई ऐसे कोचिंग सेंटर्स वाले होंगे, कई ऐसे लॉयर होंगे, वकील होंगे जिनके पास क्लाइंट, स्टूडेंट्स की भीड़ लगी होगी। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिनको लोगों को जाकर के घर घर बोलना पड़ता होगा कि आप अपने बच्चों को हमारे कोचिंग में भेजिए। आखिर ऐसा क्यों होता है? कई ऐसे दुकानदार आपको मिलेंगे जिनके दुकान पे भीड़ लगी है और कई ऐसे दुकानदार हैं जिनको दिन भर इंतजार करना पड़ता है। ऐसा क्यों है? तो मेरे दोस्त, ये ऐसा इसलिए है कि किसी भी विषय का ज्ञान व्यक्ति को कामयाब नहीं बनाता है। किसी भी विषय का विशेष ज्ञान ही व्यक्ति को कामयाब बनाता है। तो जो लोग विशेष ज्ञान के इनके पास है, जो लोग विशेष ज्ञान प्राप्त करते हैं वही बड़ी कामयाबी को प्राप्त करते हैं। जो भी लोग विशेष ज्ञान को प्राप्त करते हैं वो बड़ी कामयाबी को प्राप्त करते हैं और बड़ी कामयाबी उन्हें ही मिलती है जिनको विशेष ज्ञान होता है। तो हमें भी डायरेक्ट सेलिंग में, अगर हम डायरेक्ट सेलिंग में साधारण अगर ज्ञान रखेंगे तो हमें साधारण कामयाबी मिलेगी और अगर हम असाधारण ज्ञान रखेंगे तो असाधारण कामयाबी मिलेगी। यानी हमें डायरेक्ट सेलिंग का विशेष ज्ञान होगा तो ही हम बड़े लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। आइए सबसे पहले अब हम इन सभी विषयों पर एक एक करके चर्चा करेंगे। जैसे सबसे पहली चीज क्या है कि जो लोग इंतजार करते हैं, कुछ लोग होते हैं जिनके पास अवसर आता है और निकल जाता है, लेकिन कुछ लोग इंतजार ही करते रह जाते हैं। आपके पास डायरेक्ट सेलिंग एक बहुत अच्छा जबरदस्त प्लेटफॉर्म आया है जिस पर आप अपने आप को ही नहीं बल्कि अपने साथ कई लोगों को कामयाब बनाते हैं। तो इसके लिए आज का ये जो DTW का प्रोग्राम है यह आपके लिए बहुत ही शानदार प्रोग्राम है और इसके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो ये है कि आप इन चीजों को इन नॉलेज को लेकर के, जो बेसिक नॉलेज है, जो टेक्निकल नॉलेज है, जो प्रैक्टिकल नॉलेज है, इन नॉलेज को लेकर के आप अपने लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं।
तो आइए हम लोग समझते हैं सबसे पहले बेसिक नॉलेज क्या होता है। तो बेसिक नॉलेज जो होता है ये दो तरह का होता है। एक होता है बिहेवियर बेसिक नॉलेज। अब बिहेवियर बेसिक नॉलेज क्या होता है? बेसिक नॉलेज का मतलब कि मूल जानकारी जहां से डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत होती है। डायरेक्ट सेलिंग का मतलब होता है कि हमें दूसरों को अप्रोच करना होता है अपने इस सिस्टम में लाने के लिए, इस प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए। तो सबसे पहले इसके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, जो सबसे बड़ी जरूरी की चीज है, वो है कि बिहेवियर बेसिक नॉलेज। अब ये इसमें क्या आता है? बिहेवियर बेसिक नॉलेज में सबसे पहली चीज आती है कि बातचीत कैसे करें। बहुत सारे लोग, उन्हें ये लगता है कि मैं तो सिस्टम में आ गया, ये सिस्टम ऑटोमेटिक चलेगा। नो, आपको इस सिस्टम में लोगों से जुड़ने के लिए सबसे पहला जो कम्युनिकेशन का सिस्टम है, जो हम बातचीत अपनी कैसे करें, ये अपने को बहुत सबसे पहले ये जानना होता है। इसके बाद दूसरी होती है अपनी बातचीत में लोगों को कैसे जोड़ें, यानी कम्युनिकेशन स्किल। ये बहुत ही हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है। अपॉइंटमेंट कैसे लें, धैर्य बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें तुरंत किसी को हम फोन करेंगे और वो हमें टाइम नहीं देते हैं। इसके लिए हमें पेशेंस, हमें उनको 2-3 बार उनको फॉलोअप लेना पड़ता है। हो सकता है ऐसी बातें हमें सुनने के लिए मिल जाए जो कभी हम सुनना नहीं चाहते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि हमें धैर्य से काम लेना पड़ेगा, और धैर्य से काम करते रहना ही डायरेक्ट सेलिंग की सबसे पहली पराकाष्ठा। यानी जो व्यक्ति पेशेंस नहीं रख सकता वो डायरेक्ट सेलिंग में अमीर नहीं बन सकता है। यानी डायरेक्ट सेलिंग में अमीर बनने के लिए जो पहला बेसिक नॉलेज है वो है पेशेंस। हमें पेशेंस रखना होगा, तभी जाकर के इस सुंदर बिजनेस में हम कामयाब हो सकते हैं। नेक्स्ट वन ये है कि ये जो बिजनेस है ये प्रोडक्ट का बिजनेस है। ये अब जो दूसरे इसमें जो बेसिक बिहेवियर नॉलेज में ये बिजनेस प्रोडक्ट का है। ये बिजनेस क्या है? ये प्रैक्टिकल का है। हमें ये प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है और हम जितना इसमें प्रैक्टिकल होंगे, यानी जितना हम लोगों से मिलेंगे उतना ज्यादा हम प्रैक्टिकल होंगे। ये प्रैक्टिकल का बिजनेस है, ये विजन का बिजनेस है, ये पॉजिटिव लोगों का बिजनेस है, ये निगेटिव लोगों का बिजनेस नहीं है। इसमें गलती से अगर कुछ लोग आ भी जाएं तो 2, 4, 5, 10 लाख का बिजनेस कर लेंगे, हो सकता है, लेकिन कुछ दिन के बाद इस बिजनेस से वो बाहर नजर आएंगे आपको। इसलिए इस बिजनेस में पैसेंस के साथ साथ हमें पेशेंस तो होना पहले जरूरी है, इसके बाद प्रैक्टिकल होना जरूरी है, हमें विजन होना हमारे पास जरूरी है, हमें पॉजिटिव रहना जरूरी है, क्योंकि इस बिजनेस में हमें कोई दूसरा पॉजिटिव नहीं कर सकता है। जो लोग आएंगे वो हमें निगेटिव ही करेंगे। इसके बाद इस सिस्टम में सबसे बड़ी बात क्या होती है कि अधिकतर लोग कहते हैं कि लोग सुनते हमारी नहीं है। मैं कहता हूं कि हमें सुनना नहीं, हमें सुनाना नहीं है, हमें सुनना है। यानी हमें लिसनिंग स्किल डेवलप करना है, सामने वाले की हमें सुननी ज्यादा है। बिहेवियर नॉलेज में जो बिहेवियर बेसिक नॉलेज की जो मैं बात करता हूं, आधारभूत व्यवहारिक ज्ञान जो है, इसमें हमें सबसे पहले बात ये ध्यान रखना होगा कि धैर्य जरूरी है। धैर्य के बाद हमें प्रैक्टिकल जरूरी है, प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए। इसके बाद हमारे विजन होना चाहिए, पॉजिटिव लोगों के साथ करना। इसके बाद हमें सुनना है, सामने वाले को सुनना है, नहीं कि खुद ही सुनाने लग जाना। हमें सामने वाले को अच्छे तरीके से सुनना है, और कि क्योंकि इसमें लिसनिंग स्किल का ज्यादा रोल है। आप जितना लोगों को सुनेंगे उतना ज्यादा आप कामयाब होंगे। ये बिजनेस पर्सनालिटी का है, ये बिजनेस पर्सनालिटी का है। आप एक अमीर व्यक्ति बनने जा रहे हैं तो आपकी सोच अमीरों जैसी है, तो आपका ड्रेस भी अमीर जैसा होना चाहिए। यानी इस बिजनेस में ड्रेस कोड जो है बहुत मायने रखता है, और ड्रेस कोड आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर ड्रेस कोड में हम किसी व्यक्ति के साथ बात करते हैं, किसी से मिलते हैं, तो हमारे लिए बहुत मायने रखता है। इसके बाद आपका बातचीत करने का ढंग, हमारे शब्द जो ऐसे हों, हमारे बातचीत करने के ढंग इतने जबरदस्त हों, हमारे बातचीत करने का जो ढंग हो इतना गर्मजोशी से हो कि सामने वाला कुछ देर के लिए बात समझने के लिए, इस बात को मानने के लिए तैयार हो जाए कि नहीं, हमें इनकी बात सुननी ही है। दूसरी बात जो बेसिक नॉलेज में दूसरी जो बात आती है, बिजनेस बेसिक नॉलेज। यानी बिजनेस बेसिक नॉलेज क्या होता है? अभी आपको मैंने बिहेवियर बेसिक नॉलेज बताया, अब दूसरा बिजनेस बेसिक नॉलेज। इसमें क्या होता है कि बिजनेस का बेसिक टर्म क्या है, यानी ये जो जिस बिजनेस को आप कर रहे हैं, ये प्रोडक्ट बेस्ड मार्केटिंग है, मनी सर्कुलेशन है, क्या है, इसके बारे में, यानी प्रोडक्ट का बेसिक नॉलेज, यानी बिजनेस का बेसिक टर्म्स क्या है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री क्या है, ये जानना बड़ा जरूरी है कि बिजनेस का टर्म्स क्या है। ये जो बेसिक टर्म क्या है, कंपनी किस तरह से टर्नओवर करती है, किस तरह से पैसे बांटती है, किस तरह से फंक्शन करती है। दूसरी चीज की डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री क्या है, ये जानना जरूरी है, क्योंकि मेरे दोस्त ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज को अगर हम नहीं समझे, अधिकतर लोग इसलिए इस बिजनेस में कामयाब नहीं होते क्योंकि उनके पास नॉलेज नहीं। नो, वो इसलिए
गायब हो जाते हैं या हार जाते हैं या उनको बहुत बड़ी कामयाबी नहीं मिलती है, क्योंकि वो डायरेक्ट सेलिंग के बारे में उनके पास एक सही विजन नहीं है, उनके पास सही नॉलेज नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग का नॉलेज अगर उनको हो जाए कि ये 65 लाख करोड़ से भी बड़ा मार्केट है और इस मार्केट में अपने को लगाने के लिए कुछ भी नहीं है और इसमें कॉपरेशन ही कॉपरेशन है और एक दूसरे को कॉपरेट करके लोग आगे बढ़ाते हैं और वो लोग इसमें मिल करके काम करके एक टीम भावना से काम करके कामयाब हो जाते हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग को समझना बड़ा जरूरी है। इसके बाद एथिकल, अब हमें डायरेक्ट सेलिंग क्या है ये जानना जरूरी है। आज बहुत सारी कंपनियां आपको डायरेक्ट सेलिंग में मिल जाएगी, लेकिन मैं कह रहा हूं कि डायरेक्ट सेलिंग जानना जितना जरूरी है उससे कहीं ज्यादा जानना ये जरूरी है कि एथिकल डायरेक्ट सेलिंग क्या है। एथिकल डायरेक्ट सेलिंग का मतलब कि कंपनी जो प्रोडक्ट बनाती है वो हमारे लिए कितने फायदेमंद है, समाज के लिए कितने फायदेमंद है, उसकी कीमत क्या है, लोग उसको उपयोग करेंगे तो उसके फायदे क्या होंगे, उससे बेनिफिट क्या है और हमारे माध्यम से कितना बड़ा टर्नओवर हो सकता है, हम कहां कहां इसको बड़ा कर सकते हैं। तो ये एथिकल डायरेक्ट सेलिंग को जानना बहुत जरूरी है। तो ये जो बात थी इसमें हमें ये बहुत जरूरी समझना होगा, कंपनी कैसी होनी चाहिए, किस तरह की कंपनी होनी चाहिए, कंपनी का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, अपलाइन कैसा होना चाहिए, इसके बाद बिजनेस का स्लैब क्या है, कैलकुलेशन क्या होता है, इसमें जो टेक्निकल रॉयल्टी जैसी इनकम होती है वो किस तरीके से आती है, टूल्स, मीटिंग, सेमिनार, जूम, ये क्या चीज होती है ये अपने को जानना पड़ेगा। टूल्स क्या है, मीटिंग क्या है, सेमिनार क्या है, ये सब जानना पड़ेगा। और आपको बताऊं कि टूल्स, मीटिंग, सेमिनार डायरेक्ट सेलिंग का प्लेटफॉर्म को रिचार्ज करने का एक प्लेटफॉर्म है जहां पर एक व्यक्ति आकर के रिचार्ज होता है, वो अपने आप के अपने नॉलेज को डेवलप करता है, अपने स्किल को डेवलप करता है और अपने सपने को पूरा करता है। तो जिस तरीके से आपके जीवन में सांसों का होना बहुत जरूरी है, उसी तरह से डायरेक्ट सेलिंग में टूल्स, मीटिंग, सेमिनार का होना बहुत जरूरी है। अगर डायरेक्ट सेलिंग से टूल्स, सेमिनार, मीटिंग को हटा दिया जाए तो ये निष्प्राण हो जाएगा, फिर इस सिस्टम में कामयाब होने के लिए कोई भी रास्ता ही नहीं बचेगा। इसलिए अगर इस सिस्टम में हम जुड़े हैं और हमें अगर कामयाब होना है तो मीटिंग, सेमिनार, टूल्स पर हमें फोकस करना पड़ेगा। अब हम इसमें सबसे बड़ी चीज बात होती है अपलाइन। अपलाइन जो होता है वो भगवान का दिया हुआ एक सुंदर तोहफा होता है जो आपके जीवन को बेहतर और कामयाब बनाने के लिए बहुत ही कारगर होता है। लेकिन अपलाइन कैसा होना चाहिए? जैसे 90% लोग जो होते हैं, हमें अपने चयन का ध्यान रखना होगा कि हम किस व्यक्ति को अपना अपलाइन बना रहे हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो जोश खरोश में उल्टे सीधे तरीके से बिजनेस तो करा देता है, लेकिन उसके किए बिजनेस से कई लोगों को नुकसान हो जाता है और कुछ दिन के बाद जो व्यक्ति बहुत बड़ा बिजनेस करके अपने अपलाइन को खुश किया था, कुछ दिन के बाद वो अपलाइन भी गायब हो जाते हैं और कुछ दिन के बाद वो डिस्ट्रीब्यूटर भी गायब हो जाता है। इससे डायरेक्ट सेलिंग को बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो एथिकल तरीके से, सही तरीके से बिजनेस करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग एक जो है पब्लिक बेस्ड बिजनेस है। एक व्यक्ति इसमें निगेटिव होकर के जाता है, वो हजारों लोगों को निगेटिव करता है और इसकी जिम्मेदारी एक ऐसे अपलाइन की होती है जो गलत तरीके से अपने को कामयाब बनाने के लिए एक गलत तरीका, एक गलत रास्ता अपनाता है और उस गलत रास्ते पर चल करके कई लोग उस गलत रास्ते को अपना लेते हैं और गलत का परिणाम आप जानते हैं मेरे दोस्त कि गलत का परिणाम हमेशा शून्य होता है, गलत ही होता है। और जब ये सारे लोग सिस्टम में फेल्योर हो जाते हैं, क्योंकि सिस्टम अलग होता है, काम करने का तरीका अलग होता है, ये अपना तरीका लगा करके अपने तरीके से बिजनेस को डेवलप कर लेते हैं और ये उनके लिए इतना आगे चल करके कठिन हो जाता है कि वो इस बिजनेस को छोड़ करके चले जाते हैं। फिर यही लोग बाहर जाकर के कहते हैं कि मैंने भी किया था और मुझे भी कुछ नहीं मिला। ये अपनी दिखाते हैं कि मैंने इतनी की खरीदारी की, मैंने ये किया, मैंने इतने लोगों को जोड़ा, मैंने इतने लोगों की खरीदारी की और मेरे दोस्त उनको इसके बदले में निगेटिव परिणाम मिलता है। वो अपनी गलतियां नहीं गिनाते हैं, लेकिन वो सिस्टम की लोगों की गलतियां गिना करके सिस्टम से बाहर हो जाते हैं। मेरे दोस्त, आपका अपलाइन ऐसा होना चाहिए जो सिस्टमेटिक तरीके से काम करे, नॉलेज बेस्ड पर काम करे, ग्रुप काउंसलिंग पर काम करे, मोटिवेशन पर काम करे और सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूटर को धीरे धीरे एजुकेट करके आगे ले चलने का काम करे। ये एक दिन का बिजनेस नहीं है, ये एक महीने का बिजनेस नहीं है, ये पीढ़ियां बदलने का बिजनेस है। इसमें वक्त तो लगेगा, क्योंकि मैंने पहले ही कहा डायरेक्ट सेलिंग में पेशेंस की आवश्यकता होती है, बातचीत करने के ढंग की आवश्यकता होती है और ये चीज अगर हमारे अंदर नहीं है तो हम बहुत बड़ा इस बिजनेस में नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट दोस्त, स्पॉन्सर क्या है, ये चीजें जानना बहुत हमारे लिए जरूरी है। काउंसलिंग का क्या महत्व है?
अगर जिस टीम में जिस डिस्ट्रीब्यूटर के साथ जो अगर आप अपने को लीडर मानते हैं और आपके टीम में मंथली काउंसलिंग वीकली काउंसलिंग अगर नहीं हो रही है तो समझ लीजिए कि आप कहीं ना कहीं सही तरीके से काम नहीं कर पा रहे हैं। आपकी टीम में अगर सही तरीके से काउंसलिंग नहीं हो पा रही है, आपके टीम में वीकली काउंसलिंग नहीं हो पा रही है, आपका अपलाइन के साथ अगर सही ट्रेनिंग नहीं है, वो अपलाइन जो एथिकल तरीके से काम करता है, व्यवहारिक तरीके से काम करता है, सबको साथ लेकर चलने की बात करता है, मैं उसको अपलाइन मानता हूं। उस व्यक्ति को अपलाइन नहीं मानता हूं जो कि टीम में कुछ चुनिंदा लोगों को उठाया और उनको उल्टे सीधे तरीके से बिजनेस करा लिया, अपनी स्लैब मेंटेन कर ली, अपनी कामयाबी हासिल कर ली और बाकी लोगों को ज्यों का त्यों छोड़ दिया। ये टीम वर्क है मेरे दोस्त। मैं मानता हूं इसमें हर कोई कामयाब नहीं हो सकता है, क्योंकि कामयाबी आपकी सोच पर निर्भर करती है। अगर आपने तय कर लिया है तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो ये चीजें हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। ये बिजनेस के बेसिक नॉलेज हैं और इन सब की जानकारी आपको कामयाबी दिलाती है। अगर आपके पास इन चीजों की जानकारी नहीं है तो मेरे दोस्त आप इस बिजनेस में कामयाब नहीं हो सकते हैं। इसलिए हमें इन चीजों को जानना बहुत जरूरी है। अब मैं आपको आगे बात करता हूं, जो दूसरा पॉइंट है टेक्निकल नॉलेज। फाउंडेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग का जो दूसरा मेन पार्ट है, मैंने अभी बेसिक नॉलेज के बारे में बताया, अब अगला है टेक्निकल नॉलेज। टेक्निकल नॉलेज क्या करती है? बेसिक नॉलेज टीम बनाती है, बेसिक नॉलेज स्ट्रक्चर खड़ा करती है, बेसिक नॉलेज रॉ मटेरियल लाती है और टेक्निकल नॉलेज बिजनेस बढ़ाती है। तो ये टेक्निकल नॉलेज जो है बिजनेस की स्पीड बढ़ाती है। अब इसके लिए क्या है? सबसे पहली चीज क्या है कि हमें टेक्निकल नॉलेज में क्या क्या जानना जरूरी है। पहली चीज हमें लेग स्ट्रक्चर, प्रॉपर लेग स्ट्रक्चर कैसे बनाएं, किसकी ज्वाइनिंग कहां लगाएं, डेप्थ कितनी हो, वेड्थ कितनी हो, ब्रांचेज कितनी हो, इन चीजों पर हमें फोकस करना होगा, जानना होगा। इसके बाद नेटवर्क एनालिसिस, नेटवर्क कैसे बनाएं, बड़ा नेटवर्क कैसे बनाएं, नेटवर्क को मल्टीपल कैसे करें, ये टेक्निकल नॉलेज है कि नेटवर्क कैसे बनाएं, बड़ा नेटवर्क कैसे बनाएं, नेटवर्क को मल्टीपल कैसे करें। और आने वाले अगले जो मेरा अगला वीडियो होगा, मैं इस पर भी आपको वीडियो के माध्यम से अपने अगले वीडियो में मैं ये भी बताऊंगा कि नेटवर्क एनालिसिस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा जो आपको बताऊंगा कि वो किस तरीके से होना चाहिए। जो चीजें हैं कि हमें टेक्निकल नॉलेज में पहली बात हमें ध्यान रखना होगा प्रॉपर लेग स्ट्रक्चर, दूसरा नेटवर्क एनालिसिस, तीसरा बेसिक, कोर और कार्डिनल। ये महत्वपूर्ण पार्ट है, बेसिक, कोर, कार्डिनल। ये इस बिजनेस का अगर ये बिजनेस को लेवल, किसी का बिजनेस अगर नहीं बढ़ रहा है, किसी का लेवल नहीं बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं वो उसके बेसिक, कोर और कार्डिनल रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। और इसके लिए हमें बेसिक, कोर और कार्डिनल रूल्स को फॉलो करना बहुत ही जरूरी है। और जब तक हम इसको फॉलो नहीं करेंगे तब तक हमारा बिजनेस बढ़ने वाला नहीं है मेरे दोस्त। इसलिए बेसिक, कोर और कार्डिनल रूल्स को पढ़ना, उसको फॉलो करना बहुत ही जरूरी है। अब अगली चीजें जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है, पांचवा जो पॉइंट्स है टेक्निकल नॉलेज का, टूल्स एंड टेक्निक। ये बहुत महत्वपूर्ण है। टूल्स क्या है? टूल्स की जानकारी नहीं है, किताब नहीं पढ़ते हैं। जैसे मैं बताऊं आपको कि टूल्स हमारे पास नहीं है, किताबें नहीं है, दोस्त हम कुछ नहीं कर पाएंगे इस बिजनेस में। ये बिजनेस नॉलेज पर है, ये बिजनेस उत्साह का है, ये पॉजिटिविटी का है और ये हमें टूल्स और टेक्निक से मिलेगा। जैसे मैं बताऊं, मैं ये किताब पढ़ता हूं, सवाल ही जवाब है, ये मेरे पास ई बुक है, ऐसी कई किताबें हैं मेरे पास जो मैं पढ़ता हूं अपने को चार्ज करने के लिए। जब मैं किसी व्यक्ति को अच्छे तरीके से मोटिवेट करता हूं तो उससे पहले मैं इसके कुछ पार्ट्स को जरूर पढ़ता हूं कि किस तरीके से उनके सवाल को हम उनके जवाब में बदल सकते हैं। यानी उनका सवाल सामने वाले जो प्रोस्पेक्ट्स हैं, हमारे प्रोस्पेक्ट्स का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आंसर में कैसे कन्वर्ट हो। तो दोस्त इसके लिए मैं ये एलन पीज की जो किताब है सवाल ही जवाब है, ये मैं पढ़ता हूं। और भी इसके अलावा कई बुक्स हैं जो मैं पढ़ता हूं। इसमें सबसे जो सही तरीके की बात क्या आती है, जैसे आज आप ये वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो सुनने से आपको आपके जीवन में कोई फर्क नहीं लाएगा। ये वीडियो तब आपके जीवन में फर्क लाएगा जब इसके नोट्स आप बनाएंगे। कुछ बातें होगी जो आपको अच्छी लगेंगी, उसको नोट करेंगे, फिर उस पर इंप्लीमेंट करेंगे, तो ये बिजनेस आपको बहुत आगे, तो ये आपको रफ्तार में लाएगा। हम वीडियो देखते नहीं है, नोट्स बनाते नहीं है, किताब पढ़ते नहीं है, या टीम के अंदर मीटिंग सेशन को सही तरीके से प्रमोट नहीं करते हैं, जिसके कारण क्या होता है, हमारी टीम में एक्टिविटी सही तरीके से नहीं हो पाती है। सही तरीके से हम जो है इंप्लीमेंट नहीं करते हैं मैसेज को सही तरीके, इसलिए बिजनेस का आकार बड़ा नहीं हो पाता है। टूल्स और टेक्निक बिजनेस की स्पीड बढ़ा सकता है, बिजनेस को पंख लगा सकता है।
टूल्स और टेक्निक्स जो है, अगर टूल्स और टेक्निक्स को हम सही तरीके से उपयोग कर लें तो हमारे बिजनेस में पंख लग सकते हैं, हमारे बिजनेस में बहुत बड़ी, हम अपने बिजनेस को बड़ी ऊंचाइयों पे ले जा सकते हैं। तीसरा जो महत्वपूर्ण पार्ट है वो ये है प्रैक्टिकल नॉलेज। प्रैक्टिकल नॉलेज क्या होता है? प्रैक्टिकल नॉलेज में हमें बोलने वाला लीडर बनना है। एक्चुअली क्या है कि हमें जब बोलने आ जाएगा तो फिर हम लोग सुनने के लिए भी तैयार हो जाएंगे। बोलना कैसे है, किस तरीके से बोलना है, कहां बोलना है, क्या बोलना है, किनको बोलना है, ये जो महत्वपूर्ण पार्ट्स है। अब हमें जिस व्यक्ति से जो बात बोलनी है उससे वो बात ना बोल करके वो बात वहां बोल दे जिससे नहीं बोलनी है, तो फिर वो रिजल्ट नहीं आता है जो हम चाहते हैं, वो रिजल्ट आता है जो हम नहीं चाहते हैं। तो एक बहुत बड़ी बात है। इसके लिए हमें सबसे पहले क्या है कि आपने सुना होगा कि डायरेक्ट सेलिंग लर्न, टीच एंड डुप्लीकेट का फंक्शन है, लेकिन मैं इसे नहीं मानता हूं। लर्न, टीच, डुप्लीकेट, नो, ये मैं मानता हूं लर्न, एक्ट एंड टीच। लर्न, एक्ट एंड टीच, यानी पहले हमें सीखना है और सीखी हुई चीजों पर काम करना है और फिर दूसरे को बताना है। जैसे मैं बुक पढ़ता हूं, मैं लिस्टें बनाता हूं, मैं नोट्स तैयार करता हूं, सारी चीजें मैं करता हूं, इसके बाद मैं मीटिंग लेता हूं, तो ये मेरा प्रैक्टिकल है। तो ये आपको भी करना पड़ेगा। लर्न, एक्ट एंड टीच, या इसको दूसरी तरीके से कहें लर्न, एक्ट, टीच एंड डुप्लीकेट। ये जब करेंगे तो हमारी टीम में लोग हमारी बातों पर भरोसा करेंगे, लोग हमारी बातों को मानेंगे और ये हमारे लिए बहुत ही शानदार होगा। इसके लिए हमें लिस्ट बनाना, होम मीटिंग, बुक रीडिंग और बी प्रैक्टिकल लीडर। हमने जो कह दिया सो कह दिया, हमने जो कह दिया सो कह दिया, उससे अब हमें पीछे हटने की बात नहीं है। जैसे कई लोग होते हैं, वो कहीं से कोई मैसेज देखे, उस मैसेज पे कुछ बातें अच्छी लगी, फट उठा के ग्रुप में डाल दिए। उस मैसेज से उनके लाइफ में कुछ लेना देना नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग का बहुत अच्छा मैसेज है, उसमें बताया गया है कि डायरेक्ट सेलिंग आपके और आपके परिवार का कैसे भला चाहती है, आपके नहीं रहने पर आपके परिवार का कितना बड़ा सुरक्षा का चक्र वो कवच तैयार करती है। उनको इससे कोई लेना देना नहीं है, वो खुद इसके अगेंस्ट काम कर रहे हैं, लेकिन वो फट क्या करेंगे, मैसेज उठाए ग्रुप में डाल दिए। क्यों? मैं ये मानता हूं इसको। फ्रेंड्स, इस तरह के मैसेज सेंडिंग से ये बिजनेस नहीं बढ़ने वाला है। बी ए प्रैक्टिकल लीडर। मुझे सबसे पहले ये पता करना होगा, मुझे उस लेवल पर आना होगा और उस पर काम करना पड़ेगा। ये टीम है और टीम में हर डिस्ट्रीब्यूटर के साथ अपने को काम करके, जो जिस लेवल का डिस्ट्रीब्यूटर है उसके साथ उस लेवल का काम करके हमें आगे बढ़ना होगा और अपने टीम को आगे बढ़ाना होगा। और अपने इसके लिए सबसे पहले अपने को चेंज करना पड़ेगा, अपने नेचर को चेंज करना पड़ेगा, अपने कैरेक्टर को चेंज करना पड़ेगा, अपने एटीट्यूड को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये टीम वर्क है, ये कोई पर्सनल वर्क नहीं है, ये प्रोफेशनल वर्क है दोस्त। इसके बाद हमें जो आप चाहते हैं, जैसे अगर हम चाहते हैं कि हम एक लीडर बने, तो सबसे पहले हमें मीटिंग करनी पड़ेगी। हम चाहते हैं कि लोग हमारी तारीफ करें, तो हमें लोगों की तारीफ करनी पड़ेगी। हम चाहते हैं कि लोग हमसे बात करें, तो हमें शुरुआत करनी पड़ेगी। यानी आप जैसा चाहते हैं